हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों का वीडियो में आप लोगों को गन गेम की कंप्लीट सेटिंग बताएगा। तो चलो चलते टाइम इसके बगैर एडिटिंग की तरफ। सबसे पहले हम आ जाते लेफ्ट साइड से वर्म एपो में आने के बाद आप लोगों ने राइट साइड से नीचे येलो कलर में जो क्रिएट का ऑप्शन दिया आप लोगों ने उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद फिर से येलो कलर में नीचे क्रिएट का ऑप्शन दिया आप लोगों ने उस पर क्लिक कर देना है। ऊपर राइट साइड दूसरी नंबर पे एमपीटी का ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों ने उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने लेफ्ट साइड से नीचे दूसरी नंबर पे ऑप्शन दिया हुआ है एमपीटी ओरिजिनल मैप आप लोगों ने उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने राइट साइड की तरफ स्क्रॉल कर देना है। यहाँ पर जो है ना कोई एक मैप सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने सिलेक्ट कर लिया JearToYelm और लेफ्ट साइड से येलो कलर में फिर से क्रिएट लिखा हुआ आप लोगों ने उस पर क्लिक कर लेना है और इसमें हम हो जाते हैं एंटर। तो जो कोई भी चैनल पर नहीं आई जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दे ताकि जब भी मैं कोई एडिटिंग के हवाले से वीडियो अपलोड किया करूं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आया करे। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो हम लोग इंटर हो गए, चारों तरफ खुली मैदान है। आप लोगों को यहाँ पर गन गेम की कंप्लीट सेटिंग बताएगा इजीली और आसान ट्रिक के साथ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना ताकि आप लोगों से कोई मिस्टेक ना हो जाए और आप लोगों का मैप गलत ना बन जाए। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर हमने क्या करना है। पहले हमने जो ना टीमों की सेटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम एक स्पॉन डिवाइस उठा लेते हैं। ये रहा आप लोगों का स्पॉन डिवाइस, इसे उठा के हम यहाँ पर रख देते हैं। ये हमारा एक टीम हुआ और दूसरे टीम को हम यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर रखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इनके साथ एक और डिवाइस लगा देना है जिसका नाम है टीम मैनेजमेंट डिवाइस। ये रहा स्क्रीन पे, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो टीम मैनेजमेंट डिवाइस। इसे उठा के आप लोगों ने इस डिवाइस के पास से भी एक दाना रख देना है और इस डिवाइस के पास भी एक दाना रख देना है। ये हमारा एक टीम हुआ और ये हमारा दूसरा टीम हुआ। तो यहाँ पर हमने इसके बीच जो ना एक और डिवाइस रख देना है जिसका नाम है राउंड मैनेजमेंट डिवाइस। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, इसे उठा लेना है और इसके बीच में रख देना है। इसके साथ हमने एक और डिवाइस लगाना है जिसका नाम है टाइमिंग डिवाइस। उसे भी आप लोगों ने लाजमी उठाना है और लाजमी लगा देना है। तो ये आप लोगों का टाइमिंग डिवाइस। सबसे पहले हम आ जाते हैं इस स्पॉन डिवाइस पे, इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद पहले नंबर पे जो इफेक्टिव टारगेट का ऑप्शन दिया हुआ है डब्बे के अंदर हाल सेलेक्ट है, उस हाल पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है और दूसरी नंबर पे जो सिंगल टीम लिखा हुआ आप लोगों ने उसे सेलेक्ट कर देना है। और लास्ट में जो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ एक्टिवेशन स्टेज का डब्बे के अंदर हाल सेलेक्ट है, उस हाल पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है और इसे कर देना है नन, मतलब पहले नंबर का ऑप्शन आप लोगों ने इसमें सेलेक्ट कर देना है और इसे कर देना है सेव। सेव करने के बाद हम आ जाते हैं डायनेमिक सेटिंग पे, इसे आप लोगों ने ओपन कर देना है। इसे ओपन करने के बाद दूसरी नंबर पे जो टीम नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है डब्बे के अंदर नन सेलेक्ट है, आप लोगों ने नन से हटा के इसे टीम 1 कर देना है और इसे कर देना है सेव। सेव करने के बाद लास्ट में जो आखिरी ऑप्शन है टीम साइज वाला डब्बे के अंदर डोंट ओवरराइट लिखा हुआ आप लोगों ने उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम मतलब गन गेम 2 बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों ने 2 सेलेक्ट कर देना है और नीचे से इसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप लोगों ने राइट साइड से चौथे डब्बे में आ जाना है। चौथे डब्बे में आने के बाद आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाएंगे। इन 4 ऑप्शनों में आप लोगों ने जो है ना दूसरी नंबर पे जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। उसके राइट साइड जो ऐड लिखा हुआ है ऐड पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है और उसमें हमने जो है ना spawn.1 डिवाइस को ऐड कर देना है। spawn.2 डिवाइस को हम पिछले साइड में ऐड कर देंगे। यहाँ पर spawn.2 डिवाइस को सिलेक्ट करके नीचे राइट साइड से नेक्स्ट पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने इसे कर देना है सेव। फिर हम आ जाते हैं दूसरे स्पॉन डिवाइस पे दूसरे टीम की तरफ। तो हम इस स्पॉन डिवाइस को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहले नंबर पे जो ऑप्शन है इफेक्टिव टारगेट डब्बे में आल सेलेक्ट है, आल को हटा के आप लोगों ने सिंगल कर देना है। दूसरी नंबर पे जो एप्लीकेबल टीम का ऑप्शन दिया हुआ है डब्बे के अंदर टीम 1 सेलेक्ट है, आप लोगों ने इसे टीम 2 कर देना है क्योंकि टीम 1 हमारा पिछला वाला, ये हमारा टीम 2 है। और लास्ट तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है एक्टिवेशन स्टेज का डब्बे के अंदर हाल सेलेक्ट है, आप लोगों ने इस हाल को कर देना है नन और इसे कर देना है सेव। सेव करने के बाद आप लोगों ने इससे बाहर आ जाना है। अब हम आ जाते हैं डायनेमिक सेटिंग में टीम मैनेजमेंट डिवाइस में, इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दूसरी नंबर पे जो ऑप्शन है टीम नंबर का डब्बे के अंदर नन सेलेक्ट है, आप लोगों ने नन से हटा के इसे कर देना है टीम 2 क्योंकि टीम 1 हमारा पिछले साइड था, ये हमारा टीम 2 हो गया। अब लास्ट में जो ऑप्शन है टीम साइज का डब्बे के अंदर डोंट ओवरराइट लिखा हुआ आप लोगों ने उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप लोगों ने 2 सेलेक्ट कर देना है क्योंकि पिछले साइड भी हमने 2 सेलेक्ट कर दिया था ताकि हमारा 2v2 में बन जाए। उनसे कर देना है सेव। सेव करने के बाद आप लोगों ने आ जाना है चौथे डब्बे में राइट साइड से। यहाँ पर दूसरी नंबर पे जो ऑप्शन है टीम मेंबर गेट्स डिफीट, इसे आप लोगों ने सेलेक्ट कर देना है। इसे सेलेक्ट करने के बाद इसके राइट साइड ऐड लिखा हुआ है, ऐड पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है और इसमें आप लोगों ने spawn.2 डिवाइस को सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे राइट साइड से इसे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद इनेबल पे सिलेक्ट करके इसे ऐड कर देना है और इसे कर देना है सेव।
और आप लोगों ने आ जाना है बाहर। हमारी टीमों की सेटिंग हो गई, अभी हमारी सेटिंग जो रह गई है वो है मतलब गन गेम की जो डिवाइस है उसकी सेटिंग रह गई है, उसकी सेटिंग आप लोगों का भाई को बताएगा। बट इन दो डिवाइसों की भी पहले हम सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर जो है ना ये सबसे पहले जो ऊपर 1 लिखा हुआ है इसका नाम है टाइमिंग डिवाइस, इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जो पहला ऑप्शन है स्टार्ट टाइमर व्हेन एक्टिवेटेड, जो यस पे सेलेक्ट आप लोगों ने इसे नन कर देना है, नो कर देना है। दूसरा ऑप्शन है इसके बाद ड्यूरेशन सेकेंड डब्बे के अंदर 60 सेलेक्ट है, आप लोगों ने 60 की बजाय इसे 0 कर देना है। तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है शो इन गेम, यस पे सेलेक्ट आप लोगों ने इसे नो कर देना है और नीचे से इसे कर देना है सेफ और आ जाना है बाहर। बाहर आने के बाद आप लोगों ने आ जाना है राउंड मैनेजमेंट डिवाइस पे, इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद पहले नंबर पे ऑल राउंड सेलेक्ट है, इस ऑल राउंड को आप लोगों ने कर देना है 1 और इसे कर देना है सेव। सेव करने के बाद भी जो दूसरे नंबर पे आप लोगों को लाइन दिख रहा होगा 30 सेकंड जिसमें सेलेक्ट जिसके ऊपर लिखा हुआ ड्यूरेशन टू एक्सटेंड बाय सेकंड, इसे आप लोगों ने फुल 0 पे कर देना है और इसे कर देना है सेव। अब हम आ जाते हैं राइट साइड से चौथे डब्बे में। चौथे डब्बे में आने के बाद आप लोगों के सामने आ जाएगा राउंड स्टार्ट का ऑप्शन, उस पर क्लिक करके उसके राइट साइड एड लिखा हुआ है आप लोगों ने एड पे क्लिक कर देना है। एड पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने इसमें पहले 2 स्पॉन डिवाइस ऐड कर देने, तो पहले हम 1 स्पॉन डिवाइस इसमें ऐड करके इनेबल करके नेक्स्ट कर देते। अब स्पॉन 2 डिवाइस इनेबल करके नेक्स्ट करके ऐड कर लेते और आ जाते बाहर। तो बाहर आने के बाद आप लोगों की जो है ना इसकी सेटिंग हो गई। अब हम आ जाते गन गेम की जो डिवाइसों की सेटिंग है, ये हमारे टीमों की जो सेटिंग है वो तो हो गई। टीमों की सेटिंग क्लियरली हो गई। अब हम जो है ना यहाँ पर गन गेम सेटिंग करनी है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं डिवाइसों में। डिवाइसों में आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर एक डिवाइस ढूंढना है जिसका नाम है ओवरऑल इवेंट डिवाइस। ये आप लोगों के सामने जो है स्क्रीन पे दिख रहा है ओवरऑल इवेंट डिवाइस, आप लोगों ने इसे उठा के यहाँ पर रख देना है। इसके साथ हमने एक और डिवाइस लगा देना है जिसका नाम है, आप लोगों को यहाँ पर ढूंढ के दे देता हूँ 2 मिनट, ये रहा आप लोगों का जिसका नाम है वेरिएबल मैनेजमेंट डिवाइस। इसे आप लोगों ने उठा देना है और यहाँ पर रख देना है। इसके बाद हमने एक और डिवाइस लगाना है जिसका नाम है एटम इशुएंट डिवाइस, उस ये रहा आप लोग स्क्रीन पे जिससे देख सकते हो। इसे उठा के आप लोगों ने यहाँ पर रख देना है। रखने के बाद आप लोगों ने फिर से आ जाना है, एक लास्ट डिवाइस हमारा रह गया जिसका नाम है, एक नाम उसका है इफ डिवाइस और उसके साथ साथ उसका दूसरा नाम है कंडीशन चेकिंग डिवाइस। इस कंडीशन चेकिंग डिवाइस को आप लोगों ने उठा के यहाँ पर रख देना है। सबसे पहले हम 4 डिवाइसों में आ जाते हैं। हमने जो सेटिंग करनी है वेरिएबल मैनेजमेंट डिवाइस की सेटिंग करने, हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने पहले नंबर पे जो ऑप्शन है डेटा सोर्स, उसके राइट साइड मैच और प्लेयर का ऑप्शन दिया हुआ है। पबजी वालों की तरफ से मैच सेलेक्ट है, आप लोगों ने इसे प्लेयर पे कर देना है और फिर से जो है ना आप लोगों के सामने एक और ऑप्शन खुल जाएगा, उसे आप लोगों ने नहीं छेड़ना। लास्ट में जो ऑप्शन है एक्सप्रेशन लिस्ट, उसके राइट साइड 0 सेलेक्ट है, आप लोगों ने 0 पे क्लिक कर देना है। 0 पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक्सप्रेशन का जो है एक और ऑप्शन आ जाएगा, उसी पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। उस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने 2 ऑप्शन आएंगे। इन 2 ऑप्शनों में पहले नंबर पे जो रियल नंबर का ऑप्शन है आप लोगों ने उसे सेलेक्ट कर देना है। उसे सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने इसे कर देना है सेव और इससे आ जाना है बाहर। इसमें और कुछ चीज़ भी आप लोगों ने नहीं छेड़ना। इसके बाद हमारे वेरिएबल मैनेजमेंट डिवाइस की तो सेटिंग हो गई। अब हम आ जाते हैं ओवरऑल डिवाइस में, ओवरऑल इवेंट डिवाइस में आ जाते हैं। इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने बहुत सारी ऑप्शनें आ जाएंगी। यहाँ पर तीसरी नंबर पे जो ऑप्शन है प्लेयर एलिमिनेट्स अदर कैरेक्टर, आप लोगों ने इसे सेलेक्ट कर देना है। इसे सेलेक्ट करने के बाद इसके राइट साइड ऐड लिखा हुआ, आप लोगों ने ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर जो है ना हमने जो है ना इसके साथ एक डिवाइस जोड़ना है। वो डिवाइस जो पहले हमने जिसकी सेटिंग की वो था वेरिएबल मैनेजमेंट डिवाइस। वेरिएबल मैनेजमेंट डिवाइस को जो है हमने इस डिवाइस में ऐड कर देना है, इसके साथ कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर हमने वेरिएबल मैनेजमेंट डिवाइस को सिलेक्ट करके नीचे राइट साइड से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर तीसरे नंबर पे जो परफॉर्म कैलकुलेशन का ऑप्शन दिया हुआ है उसे सेलेक्ट कर देना है। उसे सेलेक्ट करने के बाद फिर से जो है नीचे राइट साइड से ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने इसे कर देना है सेव। सेव करने के बाद आप लोगों ने आ जाना है इससे बाहर आने के बाद फिर हम आ जाते हैं आइटम इशुएंस की डिवाइस की हम सेटिंग करते हैं जिसमें हम गने डालते हैं, तो उसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग इन्वेंट वगैरह कुछ भी डाल सकते हो। मैं जस्ट मतलब जल्दी बताने ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। तो यहाँ पर हमने मेन्स वेपन स्लॉट 1 में आ जाना है। इसमें हमने सिर्फ गन ऐड करना है। मेन वेपन स्लॉट 2 में आप लोगों ने कोई भी गन ऐड नहीं करना। तो यहाँ पर हम मेन वेपन स्लॉट 1 पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर हम M416 सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसे सेव कर लेते हैं और यहाँ नीचे जो प्लस का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर आप लोग कुछ भी डाल सकते हैं, स्कोप वगैरह। तो मैं जब डालूंगा यहाँ पर थीम ज़ाया हो जाएगा, मैं ओनली फिलहाल रेड डॉट डाल लेता हूँ और इसे कर लेता हूँ सेव। इससे आप लोगों ने बाहर आ जाना है। सेव करने के बाद बाहर आ जाना है। इसमें कुछ चीज़ नीचे ना, अब हम आ जाते हैं इफ़ डिवाइस पे जिसका नाम है कंडीशन चेकिंग डिवाइस। इसे हम लोगों ने ओपन कर देना है।
ओपन करने के बाद आपके सामने जो है ना 2 ऑप्शन आएंगे। पहले नंबर पे जो ऑप्शन है डेटा सोर्स, तो पबजी वालों की तरफ मैच सेलेक्ट है, आप लोगों ने मैच से हटा के प्लेयर पे सेलेक्ट कर देना है। प्लेयर पे सेलेक्ट करने के बाद लास्ट में जो तीसरा ऑप्शन है कंडीशन का, उसके राइट साइड प्लस का निशान दिया हुआ है, जमा का निशान दिया, आप लोगों ने वो जमा के निशान पे क्लिक कर देना है। जमा के निशान पे क्लिक करने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे। पहले नंबर पे जो ऑप्शन है रियल नंबर, आप लोगों ने रियल नंबर को सिलेक्ट कर देना है। रियल नंबर को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों के सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर जो है ना पहले नंबर पे जो रियल नंबर लिखा आप लोगों ने उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन आ जाएंगे। 3 ऑप्शनों में जो है ना दूसरे नंबर पे जो प्रीसेट वैल्यू का ऑप्शन दिया उस दूसरे वाले ऑप्शन को आप लोगों ने सेलेक्ट कर देना है। उसे सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने 8 ऑप्शन और आ जाएंगे। इन 8 ऑप्शनों में जो है ना 5वें नंबर पे जो एलिमिनेशन का ऑप्शन दिया आप लोगों ने उसे सेलेक्ट कर देना है और नीचे से राइट साइड से कंप्लीट पे क्लिक कर देना है। कंप्लीट के बाद आप लोगों ने जो है ना फिर से दूसरे नंबर पे जो रियल का नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरे नंबर पे रियल नंबर का जो ऑप्शन दिया आप लोगों ने उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने पहले नंबर पे जो इंटर का ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों ने उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने फिर से जो है ना डब्बे पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों ने 0 लिख देना है। 0 लिखने के बाद इसे ओके करके आप लोगों ने नीचे राइट साइड से कंप्लीट पे क्लिक कर देना है और इसे कर देना है सेव और आ जाना है बाहर। बाहर आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आगे बहुत इजी है मेरी जान, बहुत ही आसान है। तो आप लोगों ने क्या करना है, हमारे गन की सेटिंग हो गया, अभी हमने दूसरा गन डालना है। तो दूसरे गन को डालने के लिए आप लोगों ने क्या करना होगा, आप लोगों ने इस डिवाइस को कॉपी करके दूसरे गन के लिए यहाँ पर रख देना है और एक एटम इश्योरेंस डिवाइस को भी कॉपी करके दूसरे गन के लिए यहाँ पर रख देना है। तो सबसे पहले हम आप यहाँ पर जो है ना एटम इश्योरेंस डिवाइस की सेटिंग करते हैं। तो इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये जो M416 है ये तो हमारे पहले उसका इफ डिवाइस का सेटिंग रहा, इसमें हमने M416 पे क्लिक करके यहाँ पर दूसरा गन डाल देना है ताकि गन चेंज हो। M4 के बाद अब AKM आ जाएगा जब बंदा मर जाएगा। तो इसे हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आप लोगों ने इसमें सिर्फ गन चेंज करना है और कुछ नहीं करना और आप लोगों ने इससे आ जाना है बाहर। बाहर आने के बाद आप लोगों ने जो है ना इफ डिवाइस की सेटिंग करनी है तो हम इसमें आ जाते हैं और इसमें घुस जाते हैं। तो यहाँ आने के बाद इसकी सेटिंग पहले से हुई है क्योंकि हमने जो है ना इसे पहले वाले डिवाइस से कॉपी कर लिया था। तो इसमें आप लोगों ने सिर्फ एक चीज़ की सेटिंग करनी है। स्क्रीन पे आप लोगों को एडिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप लोगों ने उस एडिट पे क्लिक कर देना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद स्क्रीन पे आप लोगों को 0 का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस 0 पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है और फिर से 0 पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप लोगों ने 0 को मिटा के 1 लिख देना है और इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद राइट साइड से नीचे कंप्लीट लिखा हुआ है, कंप्लीट पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है और इसे कर देना है सेव। सेव करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इससे आ जाना है बाहर। बाहर आने के बाद हमारे दूसरे गन का भी सेटिंग हो गया। अब हमने डालना है तीसरा गन। तो तीसरे गन को डालने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, फिर से यही इफ डिवाइस और इश्योरेंस डिवाइस को आप लोगों ने कॉपी करके यहाँ पर रख देना है अगले गन के लिए। तो फिर से हम एक इफ डिवाइस कॉपी करके यहाँ पर रख लेते हैं और इसके साथ साथ एक एटम इश्योरेंस डिवाइस भी उठा के यहाँ पर रख देते हैं। तो अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले एटम इश्योरेंस डिवाइस को ओपन कर लेते हैं। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप लोगों ने इसमें जो है ना जस्ट गन चेंज करना है। सिर्फ गन की सेटिंग इसमें होती है और कोई भी सेटिंग इसमें नहीं होती। तो AKM पे क्लिक करके हम यहाँ पर डाल देते हैं बैरल और नीचे से ओके क्लिक करके इसे सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं इफ डिवाइस पे जिसका नाम है कंडीशन चेकिंग डिवाइस। इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो सेटिंग पहले से ऑलरेडी हुई है क्योंकि हमने पिछले वाले से इसे कॉपी कर दिया था। इसमें आप लोगों ने सिर्फ एक चीज़ की सेटिंग करनी है। जहाँ पर स्क्रीन में आप लोगों को एडिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप लोगों ने उस एडिट पे क्लिक कर देना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रीन में 1 का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस 1 पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है और फिर से जो है आप लोगों ने 1 पे क्लिक कर देना है और 1 को मिटा के आप लोगों ने 1 की जगह 2 लिख देना है। 2 लिखने के बाद आप लोगों ने इसे कर देना है ओके। ओके के बाद आप लोगों ने फिर से नीचे राइट साइड से कंप्लीट पे क्लिक कर देना है और इसे कर देना है सेव। सेव करने के बाद आप लोगों ने जाना है बाहर। तो ये हमारे 3 गन ऐड हो गए। 3 गन के बाद जो अगले गन के लिए इफ डिवाइस को आप कॉपी उठा के यहाँ पर रख देते और एक जो एटम इश्योरेंस डिवाइस की भी कॉपी उठा के यहाँ पर रख देते हैं। तो अब हम आ जाते हैं फिर से सबसे पहले हमने फिर से जो एटम इश्योरेंस डिवाइस है उसमें आ जाना है। उसमें आने के बाद बैरल जो था हमारे पिछले डिवाइस में था, इस बैरल को हमने हटा के यहाँ पर UMP लगा देनी है और ओके करके इसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप लोगों ने आ जाना है इफ डिवाइस में। इफ डिवाइस को हमने ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद स्क्रीन पर आप लोगों को एडिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, एडिट पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने स्क्रीन पे जहाँ पे 2 लिखा हुआ है 2 आप लोगों को शो हो रहा होगा, उस 2 पे क्लिक कर देना है। फिर से आप लोगों ने 2 के ऊपर क्लिक कर देना है और 2 को मिटा के आप लोगों ने यहाँ पर 3 लिख देना है। 3 लिखने के बाद इसे आप लोगों ने ओके कर देना है और नीचे से कंप्लीट पे क्लिक कर देना है। कंप्लीट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने इसे सेव कर देना है।
तो आप लोगों को 4 गनों की सेटिंग बता दी। आप आगे 50 गने भी लगा सकते हैं इसी सेटिंग से। अब अगर मैं आप लोगों को आगे की सेटिंग भी कराऊंगा तो वीडियो जो है ना 3-4 घंटे पे पहुंच जाएगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, जितने भी गन आप लोग डालना चाहते हो आप लोगों ने बस उतने डिवाइस से ऐसे कॉपी करके रखनी है। जैसे ये मैं कॉपी कर रहा हूँ ना, कॉपी करके रख रहा हूँ, और फिर अगर इसका एक और गन डालना है इसमें तो फिर से जो आप लोगों ने कॉपी करके इसको यहाँ पर डाल देना है। तो बस ये इजी सा है, बहुत ही आसानी, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो इन वालों को हम डिलीट कर लेते हैं। अब हमारी जो है ना पहली सेटिंग हो गई। अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे सेटिंग पे। दूसरे सेटिंग में आने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहला जो इफ डिवाइस आप लोगों ने उसे ओपन कर देना है। इसे ओपन करने के बाद चौथे डमी में आप लोगों ने आ जाना है। चौथे डमी में आने के बाद यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे। पहले वाले ऑप्शन की हमने सेटिंग करनी है, राइट साइड ऐड लिखा हुआ है, ऐड पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद ये हमारा पहला इफ डिवाइस में आप लोगों ने पहला आइटम इश्योरेंस डिवाइस डालना है। दूसरा इफ डिवाइस में फिर दूसरा वाला आइटम इश्योरेंस डिवाइस डालना है। तीसरे वाले में फिर तीसरा आइटम इश्योरेंस डिवाइस डालना है। चौथे वाले में फिर चौथा आइटम इश्योरेंस डालना है। तो इसमें हम पहला आइटम इश्योरेंस डिवाइस सेलेक्ट करके नीचे से नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद तीसरी नंबर पे जो इशू आइटम लिखा हुआ लोगों ने उसे सेलेक्ट कर देना है और नीचे से ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इसे सेव कर देना है। हमारे कंडीशन मेट की सेटिंग हो गई। अब हम आ जाते हैं कंडीशन नॉट मेट की सेटिंग करते हैं। इसके राइट साइड ऐड लिखा हुआ है, ऐड पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने इसमें एक डिवाइस डालना है जो कि बहुत जरूरी है, हर वाले में जो है ना आप लोगों ने डालना है। तो ये हमारा जो है ना पहला इफ डिवाइस है, तो आप लोगों ने इसमें इफ डिवाइस 2 को डाल लेना है और नीचे से इसे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों के सामने 3 ऑप्शन आएंगे। तीसरे नंबर पे जो परफॉर्म चेक का ऑप्शन दिया आप लोगों ने उसे सेलेक्ट कर देना है और नीचे से इसे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद चौथे डब्बे की भी हमारी सेटिंग हो गई। अब हम आ जाते हैं 5वें डब्बे पे। 5वें डब्बे में आने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। तीसरे नंबर पे जो परफॉर्म चेक का ऑप्शन आप लोगों ने उस पर क्लिक कर देना है। इसके राइट साइड ऐड लिखा हुआ है, ऐड पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो है ना आप लोगों ने जितनी भी स्पॉन डिवाइस आप लोगों ने डाली हो आप लोगों ने वो सारे के सारे स्पॉन डिवाइस इसमें ऐड कर लेंगे। और स्पॉन डिवाइसों के साथ साथ एक लास्ट डिवाइस जिसका नाम है और हाल इवेंट डिवाइस वो भी ऐड कर देना है। तो आप लोगों का भाई इसमें स्पॉन डिवाइस पहले ऐड कर लेता है। स्पॉन डिवाइस को ऐड करने के बाद हमारा और ऑल इवेंट डिवाइस आ गया, उसी में सिलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे से आप लोगों ने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों के सामने बहुत सारी ऑप्शन आ जाएंगी। यहाँ पर तीसरी नंबर पे जो ऑप्शन है प्लेयर एलिमिनेशन अदर कैरेक्टर उसे सेलेक्ट कर देना है। उसे सेलेक्ट करने के बाद नीचे से आप लोगों ने ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने इसे सेव कर देना है और आ जाना है पाया। पहले डिवाइस की हमारी सेटिंग हो गई। अब हम आ जाते हैं दूसरे इफ डिवाइस पे। दूसरे इफ डिवाइस को हम ओपन कर लेते हैं। दूसरे इफ डिवाइस को ओपन करने के बाद राइट साइड से चौथे डब्बे में आ जाते हैं। यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे। आप लोगों ने फिर से इन 2 ऑप्शनों की जस्ट सेटिंग करनी है और कोई भी इसमें नहीं चढ़ना। तो पहले वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर रहे थे, इसके राइट साइड ऐड लिखा हुआ है, ऐड पे हम क्लिक कर लेते हैं। ऐड पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने इसमें ये हमारा आइटम इश्योरेंस डिवाइस 2 है, आप लोगों ने इसमें आइटम इश्योरेंस डिवाइस 2 सेलेक्ट कर देना है। 1 तो हमने 1 में सेलेक्ट किया था, तो ये हमारा इफ डिवाइस 2 है। इफ डिवाइस 2 में आप लोगों ने आइटम डिवाइस 2 ऐड कर देना है। तो इसे सेलेक्ट करके नीचे राइट साइड से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने जो है ना 3 ऑप्शन आएंगे। इन 3 ऑप्शनों में तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन है इशू आइटम उसे आप लोगों ने सेलेक्ट कर देना है। उसे सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने नीचे राइट साइड से ऐड पे क्लिक कर देना है और इसे कर देना है सेव। सेव करने के बाद हमारे कंडीशन मेट की सेटिंग होगी। हम आ जाते हैं कंडीशन नॉट मेट में। तो इसके राइट साइड ऐड लिखा हुआ आप लोगों ने ऐड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, ये हमारा इफ डिवाइस 2 हो गया, तो हमने इसमें इफ डिवाइस 3 को ऐड कर देना है और नीचे से इसे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद तीसरे नंबर पे जो परफॉर्म चेक का ऑप्शन दिया आप लोगों ने उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने नीचे से इसे ऐड कर देना है और इसे कर देना है सेव। सेव करने के बाद आप लोगों ने बाहर आ जाना है। अब हम आ जाते हैं हमारे तीसरे इफ डिवाइस की सेटिंग करने। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप लोगों ने राइट साइड से चौथे डब्बे में आ जाना है। यहाँ पर हमने कंडीशन मेट की सेटिंग करनी है। कंडीशन मेट के राइट साइड ऐड लिखा हुआ आप लोगों ने ऐड पे क्लिक कर देना है। तो यह हमारा इफ डिवाइस 3 है, तो हम लोगों ने इसमें आइटम इश्योरेंस डिवाइस 3 ऐड करना है। तो आइटम इश्योरेंस डिवाइस 3 पे सेलेक्ट करके नीचे राइट साइड से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन है इशू आइटम उसे सेलेक्ट कर देना है और नीचे से राइट साइड से इसे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसे सेव कर देना है। तो हमारे कंडीशन मेट की भी सेटिंग हो गई। अब हम आ जाते हैं कंडीशन नॉट मेट में। तो राइट साइड इसके ऐड लिखा हुआ है, ऐड पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद ये हमारा इफ डिवाइस 3 है, तो आप लोगों ने इसमें इफ डिवाइस 4 को ऐड कर देना है और नीचे राइट साइड से इसे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद तीसरे नंबर पे जो परफॉर्म चेक का ऑप्शन दिया आप लोगों ने उस पर क्लिक कर देना है
उस पर क्लिक करने के बाद नीचे राइट साइड से आप लोगों ने ऐड पे क्लिक कर देना है और इसे कर देना है सेव, और इससे आप लोगों ने आ जाना है बाहर। अब हम आ जाते हैं चौथे इफ डिवाइस पे। चौथे इफ डिवाइस को आप लोगों ने ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद राइट साइड से चौथे वाले डब्बे में आ जाना है। चौथे वाले डब्बे में आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये हमारा लास्ट डिवाइस है, तो इस लास्ट डिवाइस की दोनों कंडीशन मेट और कंडीशन नॉट मेट की सेटिंग नहीं होगी, ओनली कंडीशन मेट की सेटिंग होगी। आखिरी डिवाइस में जो है ना इस वाले की सेटिंग नहीं होती। तो हम आ जाते हैं कंडीशन मेट में। कंडीशन मेट में आने के बाद आप लोगों ने राइट साइड से ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद ये हमारा जो है ना चौथा इफ डिवाइस है, तो आप लोगों ने इसमें चौथा आइटम एश्योरेंस डिवाइस डालना है। तो इसे हम डाल के नीचे राइट साइड से इसे नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद तीसरे नंबर पे इशू आइटम लिखा है उस पर क्लिक कर लेते हैं और उससे फिर जो है ना नीचे राइट साइड से ऐड पे क्लिक कर लेते हैं और इसे कर लेते हैं सेव और आ जाते हैं बाहर। तो आप लोगों की गन गेम की सेटिंग होगी। अब हम आ जाते हैं ऊपर की सेटिंग में। ऊपर की सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर जो जो मेन चीज़ें मैं बताऊंगा आप लोगों ने उनकी सेटिंग करनी, बाकी पबजी वालों की तरफ से सही है। तो जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है मैक्सिमम टीम साइज, इसे आप लोगों ने ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करके लास्ट में जो डायनेमिक सेट वी आर टीम मैनेजमेंट डिवाइस उसे आप लोगों ने सिलेक्ट करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप लोगों ने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर सिंगल राउंड ड्यूरेशन मिनट्स का जो ऑप्शन दिया हुआ है इसे आप लोगों ने कर देना है 20 पे, ताकि मैच जो है ना 20 मिनट में ख़त्म हो। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देना है। मैचिंग टाइमिंग का जो ऑप्शन है इसे आप लोगों ने 10 कर देना है, और आल वॉइस चार्ट जो है उसे आप लोगों ने येस कर देना है, और आल टेक्स्ट चार्ट जो है ना उसी पे आप लोगों ने येस कर देना है, और शो एलिमिनेशन स्ट्रीट ब्रॉडकास्ट जो है ना उसे इनेबल कर देना है। अब आप लोगों ने ऊपर की तरफ से विक्ट्री सेटिंग में आ जाना है, इसे आप लोगों ने सेव कर देना है। अब विक्ट्री सेटिंग में आ जाते हैं। विक्ट्री सेटिंग में आप आने के बाद आप लोगों ने वहाँ पर जितनी भी इफ डिवाइस है लगाई, जितनी भी गने ऐड की हुई आप लोगों ने, वो यहाँ पर आप लोगों ने उतना लिखना है। यहाँ पर जितने आप लोगों ने गन ऐड करनी हो वहाँ यहाँ पर आप लोगों ने उतने एलिमिनेशन रख देने हैं। उसके बाद आप लोगों ने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने ये वाला पिक्चर सेलेक्ट कर देना है, टीम फिक्शन एलिमिनेशन इंफॉर्मेशन। फिर आप लोगों ने नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर पहले नंबर पे जो ऑप्शन है उसमें भी आपने लोगों ने नंबर ऑफ एलिमिनेशन सिलेक्ट कर देना है। दूसरे वाले में भी नंबर ऑफ एलिमिनेशन, तीसरे वाले में भी नंबर ऑफ एलिमिनेशन, चौथे वाले में भी, पांचवें वाले में भी, और इसे कर देना है सेव। सेव करने के बाद आप लोगों ने आ जाना है राइट साइड से दूसरे सेटिंग में करेक्टर सेटिंग में, जहाँ पर करेक्टर सेटिंग लिखा हो। यहाँ पर आने के बाद इस वाले ऑप्शन को आप लोगों ने यस कर देना है। ये नो पे सिलेक्ट है ऑटो हील आफ्टर बैटल वाला, इसे आप लोगों ने यस कर देना है। दूसरा जो सेटिंग है ऑप्शन है फॉल्ट इमेज वाला, उसे आप लोगों ने नो कर देना है और नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर रिस्पॉन्ड लिमिट वाला जो ऑप्शन है इसे 1000 ही नहीं देना है। हम आ जाते हैं नीचे की तरफ। 2 मिनट, यहाँ की सेटिंग भी सही है, रिस्पॉन्ड विथिन टाइम सब कुछ सही है। यहाँ बनाने के बाद हम आ जाते हैं सप्लाई सेटिंग में। सप्लाई सेटिंग में पहला जो ऑप्शन है अनलिमिटेड एमओ वाला, इसे आप लोगों ने यस कर देना है। सेकंड ऑप्शन है अनलिमिटेड मेयर्स वाला, इसे भी आप लोगों ने यस कर देना है। और उसके बाद जो अगला ऑप्शन है एटम ड्रॉप बिहेवियर अपॉन एलिमिनेशन, ड्रॉप पे सिलेक्ट इसे आप लोगों ने कर देना है डिलीट, और डिलीट के बाद इसे आप लोगों ने कर देना है सेव। नीचे कुछ खास सेटिंग नहीं। अब हम आ जाते हैं डैमेज सेटिंग में। डैमेज सेटिंग में भी कुछ खास नहीं, हम आ जाते हैं इन्फॉर्मेशन सेटिंग में। इन्फॉर्मेशन सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों की सही है। लास्ट की तरफ आ जाना। लास्ट में जो आप लोगों का आखिरी ऑप्शन है डैमेज सोर्स डिस्प्ले, जो इनेबल है आप लोगों ने इसे कर देना है डिसेबल। डिसेबल करने के बाद इसे कर देना है सेव। सेव करने के बाद आप लोगों ने इस मैप का अगर कोई तस्वीर आप लोग लेना चाहते हो तो तस्वीर भी ले सकते हो, और उसके बाद आप लोगों ने मैप को ऊपर की तरफ से कर देना है सेव। सेव करने के बाद आप लोगों का मैप जो है ना सेव हो जाएगा। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर नया है जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई एडिटिंग की वाले इस वीडियो अपलोड किया करूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आया करे। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।